दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहिल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ कंसेप्चुअल जो बातें थी वो पहले की वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, आज सिर्फ बात होगा क्वेश्चन आंसर का, यानी पाइथागोरस थ्योरम पर भी जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे आज सिर्फ उसको डील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हम मानेंगे क्या कि एक राइट ट्रायंगल है। पहला क्वेश्चन में मानेंगे हम लोग क्या, एक राइट ट्रायंगल है। ABC एक राइट ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है? तो एंगल B 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे एंगल B कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने जो है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हाइपोटेन्यूज होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो AC जो है यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। ठीक है, अब चूंकि AB परपेंडिकुलर है BC पर, इसीलिए AB को हम मानेंगे P और BC को मानेंगे हम लोग B। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कोई ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ABC है, जिसमें AC है 17 सेंटीमीटर और BC जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताना है कि AB का लेंथ कितना होगा। AB का लेंथ कितना होगा? चलिए सोल्व कर दें इसको। तो देखेंगे हम लोग क्या सोल्व करेंगे इसको, तो देखेंगे कि फ्रॉम पाइथागोरस, पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें हाइपोटेन्यूज जो है उसको हम डिनोट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज H = 17 सेंटीमीटर डोनेट कर लिया। उसके बाद BC है, यानी जो हम लोग बेस बोलेंगे, यानी B 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्या है? अब निकालना है P वाट। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि H² जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो, उसका जो स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो P² क्या हो जाएगा? तो P² हो जाएगा H² - B²। ठीक है बात। अब देखते हैं आगे। तो जब इसमें हम लोग डालेंगे H की वैल्यू कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अब ये हो गया कितना? 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 289 cm² माइनस 8 का स्क्वायर 64 cm²। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 9 में से 4 जाएगा 5 और इसमें 28 में से 6 जाएगा तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आया अपन के पास? तो अपने पास आया P² = 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग करेंगे इसको, ये 225 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? 225 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा। ये 3 से कितना टाइम में जाएगा? 3 से 3 7 21 और 3 से 5 बार में चल जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 25 बार में आएगा। 5 से काटेंगे 5 बार में आएगा। 5 से काटेंगे 1 बार में आएगा। तो ये क्या आ गया? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे P² = कितना? 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो पावर 2 है, यहाँ पर 2 है गया, तो क्या बचेगा? P = 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या अपने पास में, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे देखते हैं। अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन वो मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है? देखो, बेस्ड क्वेश्चन ये मिल सकता है कि अगर AB यहाँ पर चूँकि सीधा खड़ा है, AB क्या है? यहाँ पे सीधा खड़ा है। ठीक है, और AC जो है वो AC जो है वो A के टॉप से और B के कुछ डिस्टेंस पर जाने से मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर एक ग्राफ दिमाग में तैयार करें तो वो ये हो सकता है कि कोई मकान है जो खड़ा है सीधा। ठीक है, मकान का दीवार जो है वो खड़ा सीधा है, यानी AB जो है वो मकान का दीवार हम लोग मान सकते हैं अगर कंडीशनल आया तो। ठीक है, और AC जो है
एक सीढ़ी मान सकते हैं, ऐसी क्या मान सकते हैं, सीढ़ी मान सकते हैं जिस पर से किसी चीज़ को चढ़ना है, ठीक है। तो चूँकि सीढ़ी तो सीधी खड़ी नहीं होगी, सीढ़ी को अगर सीढ़ी को सीधा खड़ा कर दिया जाए, परपेंडिकुलर खड़ा कर दे तो चढ़ना मुश्किल नहीं, चढ़ना उस पर मुश्किल हो जाएगा, सॉरी, ठीक ना। लेकिन जैसे वो इंक्लाइंड वे में, इंक्लाइंड वे तिरछा जो है, अगर उसको खड़ा करेंगे तो उस पर चढ़ना आसान हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है वो सीढ़ी क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यानी दीवार जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर, सीढ़ी जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज, और जो सीढ़ी का जो बेस होगा और दीवार का जो बेस होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बेस का नाम देंगे। क्लियर बात। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन ये है कि एक चोर है, ठीक है, एक चोर है जिसको किसी घर में, एक चोर है जिसको किसी घर में चोरी करनी है, ठीक है। तो चोरी करने के लिए क्या करेगा, वो एक सीढ़ी का सहारा लेगा, ठीक है, और तब दीवार को उस पार करके तब जाके चोरी करके आएगा, ठीक है। तो है क्या कि एक चोर है जिसके सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 15 मीटर। एक चोर है जिसके सीढ़ी की लंबाई कितना है, ये हो गया सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी का जो लंबाई है वो है कितना, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, ठीक है। अब जब ये लगाएगा सीढ़ी तो डेफिनेट है क्या कि मकान की दीवार के सहारे लगाएगा, ठीक है, दीवार के सहारे लगाएगा। जैसे ही दीवार के सहारे लगाएगा तो कुछ डिस्टेंस पर जाके ये सीढ़ी की लास्ट जो है, सीढ़ी का जो बेस है कुछ डिस्टेंस पर मिलेगा। तो दीवार का बेस और सीढ़ी का बेस में डिफरेंस होगा, अंतर होगा, कुछ डिस्टेंस का अंतर होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या होगा, तो क्वेश्चन ये मिल सकता है कि ए बी सी यहाँ पर दे तो यहाँ पर तो बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, चूँकि दीवार सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है, तो बन गया बेस के साथ कितना 90 डिग्री। अब क्या है कि जो सीढ़ी का बेस है और दीवार की बेस का जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर, कितना है 9 मीटर। तो बताइए कि दीवार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। बताइए कि इस चोर को जो है दीवार जो फान के जाएगा उस दीवार कितना लंबाई होगा दीवार का, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग हाइपोटेन्यूज की मदद से बनाएंगे। चोर भी अपडेट हो गया, अगर पढ़े लिखे चोर हो गए, है ना, तो वो तो आसानी से दीवार का हाइट भी पता कर लेंगे। क्या देखते हैं तो क्या होगा, सोल्व करते हैं। तो लेंथ ऑफ लैडर जो होगा यानी सीढ़ी जो है, हाँ, ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। हाइट एच मतलब हाइपोटेन्यूज हम बोल देंगे, कितना हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अपने पास कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी 15 मीटर होगा, 15 मीटर, ठीक। अब देखते हैं कितना बेस, ब्रीथ जो है जिसको बेस बोलेंगे, बेस जो है बी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ लैडर एंड द वॉल, ठीक है, बेस ऑफ वॉल, ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। अब देख बताना है कि दीवार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। यानी हाइट ऑफ वॉल जो हो जाएगा, वॉल ए बी, ठीक है। देखते हैं अब क्या होगा। तो फिर से यहाँ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बनेगा अपना, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बनेगा क्या कि परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना है बाबू, तो एच है 15 मीटर का होल स्क्वायर माइनस ब्रेथ 9 मीटर का होल स्क्वायर। तो 15 मीटर का होल स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, 225 मीटर स्क्वायर माइनस 81 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, इसमें से 22 में से 8 जाएगा तो 14 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हो गया पी स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर है, 144 है 12 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे कितना, 12 मीटर का होल स्क्वायर, पावर टू पावर गया तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर। यानी ऊंचाई जो हो गया दीवार का, जो हाइट हो गया दीवार का, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर का हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लिया करो,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को शेयर भी करो ताकि दूर दूर तक पहुँचे और भी लोग देख सके, इसका फ़ायदा उठा सके। अब क्या है ना कि जैसे बात बोले चोर की बात हम लोग कहें तो क्या हुआ ना कि एक गांव था, ठीक है। गांव में क्या हुआ कि गली के इस पार भी घर था, गली के इस पार भी घर था, ठीक है। अब चोर क्या हुआ ना कि एक ही सीढ़ी पूरे सब घर में लगाया, ठीक। तो गली के इस पार भी मकान था, उस पर भी लगाया सीढ़ी, गली के इस पार भी मकान था, उस पर भी सीढ़ी लगाया। अब दोनों के मकान जो है ना उसके हाइट में अंतर था, दोनों के मकान के हाइट में अंतर था। जब मकान के हाइट में अंतर था तो डेफिनेट है कि जब मान लिया जाए कि मेज़र करते हैं हम लोग, इसको मेज़र करते हैं, ये मकान का हाइट हो गया, सपोज़ कर लो ये मकान का हाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ से अपना बेस शुरू होता है, ये इतना बेस भी हो गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो गया, इसका नाम दिए ए बी सी। जो सीढ़ी जो लगाएंगे वो क्या होगा, ऐसा होगा, सीढ़ी लगभग ऐसा जाएगा, ठीक है, सी। अब क्या होगा ना कि मकान का हाइट अगर घट जाएगा, ठीक है, तो सीढ़ी तो यही है, ठीक। तो अब क्या होगा, मकान का हाइट जब घटेगा तो सीढ़ी का जो पैर है वो कहाँ जाएगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी ये जो पैर है वो इधर आ जाएगा। नहीं, देखते हैं यहाँ पर जो पूरा लिए थे हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये पैर क्या होगा, अब ये डिस्टेंस पर जाएगा, ये ऐसा जाएगा डिस्टेंस पे, ठीक है। डिस्टेंस पे जाएगा तो नीचे से भी क्या होगा, डिस्टेंस इसका चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हो गया, बात समझ में आया। अब इसको मिलाते हैं फिगर को तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये सीढ़ी जो हो गई, ठीक। अब क्या हुआ कि इधर एक इस पार 16 है, ठीक है, और ये मकान का साइज जो था यहाँ पे मान लें कि ये बड़ा हो गया, ये मकान का साइज यहाँ पर बड़ा हो गया, ठीक है। तो भाई सीढ़ी जो है ये क्या होगा, ज़्यादा सीधा खड़ा हो जाएगा, समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यही सीढ़ी चला के जो सीढ़ी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे डी और ई नाम दे दिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखेंगे जैसे मान लिया जाए कि ये गली हो गई, गली की चौड़ाई हो गई, ठीक है। बी टू डी जो है, बी से लेकर डी तक ये क्या हो गया, ये वाइड हो गया। अब स्ट्रीट जो हो गया क्या, गली की चौड़ाई या फिर रास्ता जो हो गया, रास्ता दो मकान के बीच का रास्ता, वो ये हो गया बी डी, ठीक है। अब सीढ़ी को तो चोर को तो यही सीढ़ी यूज़ करना है, ठीक है। तो सीढ़ी का जो लेंथ है वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा। चलो इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं कि 17 मीटर का सीढ़ी है। कितना मीटर का है, 17 मीटर का सीढ़ी है। अब क्या होगा ना, ये मकान जब ये मकान छोटा होगा तो देखो बेस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, है ज़्यादा। और यहाँ अगर मकान बड़ा हो गया तो सीढ़ी सीधा खड़ा होगा, तो सीढ़ी का जो बेस होगा और मकान का जो बेस होगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि BC जो होगा यहाँ पर ग्रेटर होगा किससे, CD से, ठीक है। AC जो होगा वो बराबर होगा किसके, CE के, जो कितना होगा 17 मीटर, चूँकि ये क्या है CD है, ठीक है। अब AB जो है वो छोटा होगा किससे, ED से, ठीक है। यानी दीवार नंबर 1 और ये दीवार नंबर 2 दीवार है, तो ये जो है AB दीवार छोटा होगा किससे, ED से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों दीवार का अगर लेंथ दे दिया जाए, तो बताओ कि इस जो स्ट्रीट है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है।
तो क्या करेंगे हम लोग, मानते हैं कि एक दीवार जो है छोटा वाला ये है 8 मीटर का, कितना मीटर का है, 8 मीटर का है। जो बड़ा दीवार है ये है 15 मीटर का, कितना मीटर का है, 15 मीटर का है। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब जब इसमें बनाएंगे तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है क्या कि BD जो है, BD बराबर वाट, गली की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो जब गली की चौड़ाई निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो 2 ट्रायंगल है अपने पास में, यहाँ पर 1 मिनट, फ्रॉम फिगर वी हैव 2 राइट ट्रायंगल्स, कौन कौन, एक ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ECD, ABC और ECD 2 राइट ट्रायंगल है। ठीक है, जहाँ पर अगर हम लोग इसमें से BC निकाल लें, BC का लेंथ निकाल लें और यहाँ पर CD का लेंथ निकाल के अगर जोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक गली की चौड़ाई निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, से हमारे पास क्या है, वी हैव। अब थोड़ा शॉर्टकट डायरेक्ट फार्मूला पर चलेंगे। तो BC यानी बेस का स्क्वायर जो होगा, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर की डिफरेंस के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, जो CD है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो 17 मीटर का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है बाबू, 8 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस क्या है यहाँ पर, BC जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ CD जो हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो हम इसी को मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो अब यहाँ 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा कितना, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 522 मीटर स्क्वायर। तो B स्क्वायर जो आएगा बराबर 15 मीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए B जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 मीटर। मतलब क्या हुआ, ये जो BC का लेंथ हो जाएगा, BC कितना हो गया अपना, 15 मीटर आ गया। ठीक है, ठीक, गली की चौड़ाई क्या थी, BC प्लस CD थी, तो BC अपने पास निकल चुका है। अब क्या मानेंगे, दूसरा ट्रायंगल क्या है अपने पास, इन ट्रायंगल ECD में क्या है अपने पास, तो ट्रायंगल ECD में देखेंगे हम लोग कि ED जो है वो है 15 मीटर और EC वो क्या है अपने पास 17 मीटर। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि CD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, वी हैव B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो H कितना है, H 70 मीटर है, 70 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 15 मीटर का होल स्क्वायर कितना आया, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना, 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 4, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो B स्क्वायर कितना आया, 64 मीटर स्क्वायर, यानी कितना हो गया कि CD जो हो गया अपना, CD जो होगा वो क्या हो गया, 8 मीटर हो गया। 64 किसका स्क्वायर है, 8 मीटर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो CD कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे BC कितना आया, ये 15 मीटर आया और CD कितना आया, ये 8 मीटर आया। ठीक है, BC 15 मीटर और CD कितना है, 8 मीटर। तो अपना BD कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, तो BD जो हो जाएगा कितना, 15 प्लस 8 मीटर, कितना 15 मीटर प्लस 8 मीटर कितना हो गया, 23 मीटर। ठीक है।